यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म। यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए। आज यहाँ पर अग्नि भगवान को प्रकट किया जाएगा अग्नि मंथन के द्वारा, जो प्राचीन परंपरा रही है। तो मंथन के विधि से जो है अग्नि को प्रकट किया जाएगा और तब उनकी पूजा की जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आरोप होता है कि जो अग्नि उत्पन्न किया जाता है वो रसायनों के द्वारा, सोडियम के द्वारा जो है अग्नि उत्पन्न किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, रासायनिक विधियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यह परंपरागत विधियां हैं। ये तो विज्ञान का समय आज है, तो ठीक है, माना जा सकता है कि रासायनिक विधियों से अग्नि प्रकट किया जा सकता है। लोग तो विश्व हवन होता है, वह हवन जो है, यहाँ से हविष्य जो हम लोग हवन करते हैं, जजमानों के द्वारा हवन कराया जाता है, वह सीधे देवताओं तक पहुँचता है और अग्नि के माध्यम से होकर के। और जब देवताओं तक पहुँचता है तो देवता की बड़ी कृपा जो है समाज पर होती है, जन कल्याण। जो लोग आस्तिक है वो तो यज्ञ करते हैं, लेकिन जो नास्तिक है तो उनको आप कैसे प्रेरित कीजिएगा यज्ञ करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूँ कि इस संसार में नास्तिक कोई नहीं होता है, या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो यह उसकी बड़ी भूल है, उसके ज्ञान की कमी है, उसे पुनः पढ़ना चाहिए। तो आप इस बात को मानते हैं कि हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, वो अज्ञानी थे? मैं नास्तिक क्यों हूँ? चलिए, भगत सिंह जेल में थे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माँ को याद किया था कि नहीं? वहाँ से पत्र भी लिखा था। हमने तो सुना है सुखदेव को याद करके पत्र लिखे। ठीक है, माँ को भी उन्होंने याद किया था। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल साथियों। मैं आ चुका हूं गोपालगंज जिला का, यह जो है बैकुंठपुर थाना पड़ता है, बनकटी गांव पड़ता है। इस गांव में जो है 9 दिवसीय सप्तचंडी महायज्ञ चल रहा है। तो यहाँ कुछ आचार्य जन है, इन आचार्य जन से कुछ विद्वान है, इन विद्वानों से, इन आचार्यों से हम जानेंगे कि इस यज्ञ का बेनिफिट क्या है, किस लिए लोग जो है यज्ञ करते हैं, क्या उसका फायदा है, अगर कोई नास्तिक है तो उसके लिए ये लोग क्या प्रेरणा देते हैं, तो सब जानेंगे यहाँ के आचार्य से। तो आइए आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RWG मीडिया में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यहाँ पर जो 9 दिवसीय सप्तचंडी महायज्ञ चल रहा है, तो सबसे पहले इसका क्रियाकलाप आप बता दीजिए। तो देखिए, यह पावन यज्ञ यह तीसरा वर्ष है और बुढ़िया माई की बड़ी कृपा है। ऐसी कृपा इनकी है कि यहाँ भक्तों की बड़ी भीड़ जुमती है। और यह यज्ञ जो है सप्तचंडी महायज्ञ है, और नवरात्रि में प्रथम दिवस कलश यात्रा के साथ प्रारंभ होता है। आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जो है भक्तों की भीड़ जुमी हुई है। देखिए, जीवन में जो है यज्ञ जो कहा जाए, तो यज्ञ इतना महत्वपूर्ण चीज है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में उत्थान होता है, बुद्धि विकसित होती है। जीवन में जितनी अच्छी चीजें होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर से बुराइयों को हटाने का काम यज्ञ करता है। यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म। यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए यज्ञ करते रहना चाहिए। और उस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर हमेशा यहाँ के भक्त जो है जुमे रहते हैं और यज्ञ करते हैं। आज यहाँ कौन सा क्रियाकलाप होने वाला है? आज जो है यज्ञ का तीसरा दिन है, और आज यहाँ पर अग्नि भगवान को प्रकट किया जाएगा अग्नि मंथन के द्वारा, जो प्राचीन परंपरा रही है। तो मंथन के विधि से जो है अग्नि को प्रकट किया जाएगा और तब उनकी पूजा की जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का आरोप होता है कि जो अग्नि उत्पन्न किया जाता है वो रसायनों के द्वारा, सोडियम के द्वारा जो है अग्नि उत्पन्न किया जाता है, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, रासायनिक विधियां बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन यह परंपरागत विधियां हैं। ये तो विज्ञान का समय आज है, तो ठीक है, माना जा सकता है कि रासायनिक विधियों से अग्नि प्रकट किया जा सकता है। लोग तो आज तो जानबे करते हैं कि हाँ भाई, विज्ञान आगे हो गया है। लेकिन यज्ञ में कहीं से भी विज्ञान जो है, यज्ञ आज जो विज्ञान विकसित हुआ है, इस परंपरा से पहले हम लोगों के यहाँ यज्ञ की विधियां हैं। ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे, और जिस विधि से अग्नि प्रकट करते थे, ठीक उसी विधि से यहाँ प्रकट किया जाएगा। इसमें कहीं भी कोई रासायनिक तत्वों का कोई महत्व नहीं है। यज्ञ और हवन में अंतर भी होता है क्या? देखिए, यज्ञ जो है 3 तरह का होता है। एक जपात्मक यज्ञ होता है, जिसमें केवल जप का महत्व होता है, और एक हवनात्मक यज्ञ होता है, जिसमें हवन को विशेष महत्व दिया जाता है, और एक पाठात्मक यज्ञ होता है। लेकिन सारे यज्ञ में हवन होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज में दशांश हवन करके, हवन के माध्यम से जो हविष्य हवन होता है, वह हवन जो है, यहाँ से हविष्य जो हम लोग हवन करते हैं, जजमानों के द्वारा हवन कराया जाता है, वह सीधे देवताओं तक पहुँचता है।
और अग्नि के माध्यम से होकर के, और जब देवताओं तक पहुंचता है तो देवता की बड़ी कृपा जो है समाज पर होती है। जन कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में परिक्रमा जो होता है, ऐसा 108 जो परिक्रमा होता है उसको अच्छा माना जाता है, तो क्या कारण है कि 108 परिक्रमा ही होता है? देखिए 108 के क्षेत्र में चला जाए तो विज्ञान भी यहाँ पर है और हमारा जो है ज्योतिष शास्त्र भी है। पूरे ब्रह्मांड को देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड को 108 भागों में बांटा गया है, और उन 108 भागों को मिलाकर के 12 राशियां बनती है, और 12 राशियों के अंदर ही पूरा यह जीवन चक्र होता है। तो 108 परिक्रमा से माना जाता है कि जितनी भी राशियां हैं उन सभी का परिक्रमण हो जाता है, और विशेष करके वैसा करने से हर राशि हर नाम वाले लोगों का कल्याण हो जाता है, इसलिए 108 परिक्रमा की जाती है। जो लोग आस्तिक है वो तो यज्ञ करते हैं, लेकिन जो नास्तिक है तो उनको आप कैसे प्रेरित कीजिएगा यज्ञ करने के लिए? देखिए सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूँ कि इस संसार में नास्तिक कोई नहीं होता है। नास्तिक के कहने का मतलब है, लोग यह मान लेते हैं कि जिसकी धर्म से आस्था नहीं हो। ये बताइए, धर्म के अंतर्गत माता पिता भी आते हैं, क्या नास्तिक लोग माता पिता को नहीं मानते हैं? यदि मानते हैं, उन्हीं को भगवान मान लेते हैं, तो वे भी आस्तिक ही हैं, ठीक ना। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं धर्म को नहीं मानता हूँ या मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, तो यह उसकी बड़ी भूल है, उसके ज्ञान की कमी है, उसे पुनः पढ़ना चाहिए। तो आप इस बात को मानते हैं कि हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, वो अज्ञानी थे? क्योंकि वे बोले हैं कि नास्तिक क्यों हूँ। चलिए, भगत सिंह की जहाँ तक बात आप करते हैं, तो भगत सिंह नास्तिक कह देना, हम ही कह दें कि हाँ हम नास्तिक हैं, तो क्या आप मान लेंगे? भगत सिंह एक बुक की अपने बुक की रचना किया है, उसमें बोले हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, वे बताए हैं कारण। ठीक है, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूँ। जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने सबसे पहले अपने माँ को याद किया था कि नहीं? वहां से पत्र भी लिखा था। हमने तो सुना है कि वो सुखदेव को याद करके पत्र लिखे हैं। ठीक है, माँ को भी उन्होंने याद किया था। देखिएगा इतिहास में ये सारी बातें हैं। तो माँ को यदि याद कोई करता है, कोई पिता को याद करता है, तो वह आस्तिक ही है, नास्तिक नहीं है। कह देने से कोई नास्तिक और कह देने से कोई आस्तिक नहीं होता है, ठीक ना। अब हम क्या मान लीजिए इस यज्ञ के हम यहाँ आचार्य हैं और हम कहें कि मैं अज्ञानी हूँ, तो कुछ लोग तो मान लीजिए कि मान लेगा कि हाँ भाई वो अपने से कहे हैं तो मान लिया जाएगा। लेकिन यदि कोई सोचे इस बात को कि हाँ भाई कहीं से भी यदि ये आचार्य हैं तो अज्ञानी नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से जो देश की रक्षा कर सकता है, जो देश की भक्ति कर सकता है, वह कैसे नास्तिक हो सकता है? उसको तो अपनी मातृभूमि से स्नेह है, विशेष प्रेम है, तो वह आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। चलिए, आचार्य जो हैं ये बच रहे हैं इस बातों को लेकर के, लेकिन भगत सिंह ने अपना एक पुस्तक लिखा था जिसमें वे बोले थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और यह यज्ञ जो हो रहा है किस स्थान पर हो रहा है, उनकी विशेषता क्या है? देखिए यह यज्ञ जो है गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के बनकट्टी नामक गांव में है। यह बनकट्टी जो है यहाँ पर दो देवी स्थान है। एक कामाख्या माई है जो यहाँ के बगल में ठीक यहाँ पर विराजमान है, और ये बुढ़िया माई है। धार्मिक आस्था के अनुसार ये बहुत प्राचीन मंदिर है। माना जाए तो यह माने कलयुग के प्रारंभ से पहले का जो है मंदिर है। पहले यह मंदिर यहाँ हुआ करता था। अभी यह भक्तों की माने विशेष सहयोग से, और यहाँ के मुखिया जी जो हैं, मुखिया जी का भी विशेष सहयोग रहा है, विकास सिंह है। तो नाम विकास है उनका, काम भी विकास का करते रहते हैं, और उन सब लोगों के ग्रामीण जनता के सहयोग से मिलजुल करके यह मंदिर भव्य बन करके तैयार हुआ है। इस स्थापना में भी हम थे, आप चल करके देख सकते हैं कि मंदिर कितना भव्य बना हुआ है, ठीक ना। बहुत ही भव्य मंदिर है, और यहाँ जो है भक्तों की बड़ी आस्था होती है और बड़ी हुजूम जुमता है यहाँ पर भक्तों का। बहुत काफ़ी संख्या में भक्त लोग आते हैं और यहाँ पर मैया की भक्ति करते हैं। आप ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है। आप देख पाते हैं यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि अलग यहाँ पर यज्ञ पूजन करने के लिए हवन कुंड बना हुआ है। जो हवन कुंड यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ माता जी का मंदिर है। ये बरगद का पेड़ भी काफ़ी पुराना है, ठीक ना। और ये यज्ञ मंडप जो है, यह भी यज्ञ के प्रारंभ होने के साल से प्रारंभ है। ये यज्ञ मंडप जो आप सामने वहाँ देख पा रहे हैं, अंदर आइए, आपको हम माता जी का दर्शन कराते हैं। ये माता जी की ऐसी कृपा है, यहाँ जो भी व्यक्ति जिस तरह से भी अपनी मन्नत रखता है, वह मन्नत यहाँ पर मैया की कृपा से पूरी होती है, और बड़ी आस्था भक्तों की जुड़ी रहती है यहाँ पर। आप यहाँ पर देख पाते हैं, और ये बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ के ग्रामीण जनता का विशेष सहयोग रहा है,
और पूरे सहयोग के साथ लोग जो है सो इस मंदिर को बनाने का काम किया है और माता जी से बहुत आस्था लोगों की रहती है।